देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कटरा की यात्रा की थी। पूर्व मुख्यमंत्री गढ़ पर हमला बोला था, मुकाबला करने के लिए अपनी सेना लेकर प्रस्थान, और मंत्री ने राजा के साथ धोखा किया। हमलावर कटरा गढ़ पर आकर फिर रानी को अपने कब्जे में। क्या देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शारदीय नवरात्र के अवसर पर मुजफ्फरपुर के कटरा में चामुंडा माता का दर्शन करने आ रहे हैं? इससे पहले देश के कौन से प्रधानमंत्री थे जो मां चामुंडा के दरबार में दर्शन करने पहुंचे थे? कटरा गढ़ का ऐतिहासिक महत्व क्या है, पौराणिक महत्व क्या है? कटरा गढ़ किस राजा की राजधानी थी? राजा ने आत्महत्या क्यों कर ली थी? किस मंत्री ने दगाबाजी की थी राजा से? तुलसी के मुरझाए हुए पौधे को देखकर रानी ने क्या किया था? नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। स्टोरी रोचक है, रोमांचक है। मैं एक बार फिर एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको और किसी पत्र पत्रिका में देखने पढ़ने को नहीं मिलेगी। महारानी ने आखिर जौहर की ज्वाला में खुद को क्यों समर्पित कर दिया था? अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर आत्महत्या क्यों कर ली थी? आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस स्टोरी को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं रोचक खबरें लाता हूं, सबसे पहले आपके पास खबरें लेकर आता हूं, तो मेरे चैनल जनता चौक लाइव को मजबूती दीजिए, आप सहयोग कीजिए। आपका सहयोग हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएगा, हमारी टीम की दक्षता बढ़ाएगा। बागमती और लखनदेई नदियों के संगम किनारे कटरागढ़ पर मां चामुंडा का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। यहाँ हर साल शारदीय नवरात्र के अवसर पर भक्तों का मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। वैसे तो यहाँ सालों भर भक्तों का, श्रद्धालुओं का आना जाना होता है, लेकिन दशहरा के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस स्थान पर पूजा अर्चना करने आती रही हैं। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा प्रखंड के कटरा ग्राम में आदि शक्तिपीठ के रूप में मां चामुंडा स्थान जग प्रसिद्ध। हम लोगों के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि हम वहाँ निवास करते हैं जहाँ मां चामुंडा का स्थान है। मां चामुंडा की ख्याति ऐतिहासिक रूप में, धार्मिक रूप में दूर दूर तक है। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शारदीय नवरात्र के अवसर पर बिहार आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुजफ्फरपुर में कटरा स्थित प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। हालांकि राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उपराष्ट्रपति की कटरा यात्रा के बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रशासनिक महकमे ने भी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की कटरा यात्रा की पुष्टि नहीं की है। मैंने इस संबंध में मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन से मोबाइल पर संपर्क किया है। डीएम ने कहा कि अभी उन्हें अधिकृत रूप से उपराष्ट्रपति की कटरा यात्रा के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। इधर राजधानी दिल्ली में मेरे व्यक्तिगत सूत्रों ने बताया है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शारदीय नवरात्रा के दौरान बिहार आ रहे हैं। वे मुजफ्फरपुर के कटरा में बागमती और लखनदेई नदियों के संगम स्थल पर कटरागढ़ स्थित प्रसिद्ध माता चामुंडा मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि किसी वीवीआईपी की यात्रा की प्रशासनिक तैयारी होने के बाद, सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद ही अधिकृत घोषणा की जाती है। उपराष्ट्रपति का नाम देश के सर्वोच्च शख्सियत के रूप में शुमार होता है। अगर देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कहीं की यात्रा करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्य सरकार का गृह विभाग और देश का गृह मंत्रालय आपस में समन्वय करता है। आवश्यक बिंदुओं पर छानबीन की जाती है और हरी झंडी मिलने के बाद ही कार्यक्रम की अधिकृत रूप से घोषणा की जाती है। मैं आपको बताता चलूं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इससे पहले भी कटरा की यात्रा कर चुके हैं।
वर्ष 2010 में जब सीपी राधाकृष्णन ऑल इंडिया भाजपा वर्किंग कमेटी के भाजपा कार्य समिति के सदस्य होते थे, उन्होंने कटरा की यात्रा की थी। सीपी राधाकृष्णन मुजफ्फरपुर से वरिष्ठ भाजपा नेता देवीलाल जी की गाड़ी से कटरा गए थे। उन्होंने मां चामुंडा के दरबार में पूजा अर्चना की थी। उनके साथ जैविक खेती अभियान के राष्ट्रीय स्तर के एक्टिविस्ट क्रांति प्रकाश भी मौजूद थे उस यात्रा में। दरअसल सीपी राधाकृष्णन की कटरा के मां चामुंडा में बहुत पहले से गहरी आस्था रही है। राजा जनक के भाई कुशध्वज की यह राजधानी रही है और मां चामुंडा उनकी कुलदेवी रही है। उसके बाद के काल में राजा चंद्रसेन की राजधानी भी चामुंडा थी। चामुंडा मां उनकी कुलदेवी थी। और विदेह विशाला ऐतिहासिक शोध प्रतिष्ठान के द्वारा जब कटरा गढ़ और उसके इर्द गिर्द के ऐतिहासिक स्थलों की चर्चा हुई तो उससे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कटरा गढ़ पर अनेक जगहों पर इसकी खुदाई हुई और बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि यह राजधानी और कुलदेवी जो मान्यता इतिहासकारों के द्वारा ऐतिहासिक मान्यता के संबंध में है वह भी है। इस बार जब सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्होंने कटरा पहुंचकर शारदीय नवरात्र के दौरान मां चामुंडा के दरबार में पूजा अर्चना की इच्छा जताई है। और मेरे सूत्रों का कहना है कि दिल्ली और पटना का प्रशासनिक महकमा उपराष्ट्रपति की यात्रा की आवश्यक तैयारी में जुटा है। तैयारी और समीक्षा के बाद जब हरी झंडी मिल जाएगी उसके बाद ही अधिकृत रूप से घोषणा की जाएगी। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि अब तक उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की कटरा यात्रा की चामुंडा मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की कोई अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की गई है। आप कह सकते हैं कि ये अंदर अंदर तैयारी चल रही है और जब हरी झंडी मिल जाएगी उसके बाद ही उनकी मुजफ्फरपुर यात्रा पक्की मानी जाएगी। आपको बता दूं कि कटरा के मां चामुंडा मंदिर की पूरे देश में प्रसिद्धि रही है। चामुंडा मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में, महिमा के बारे में आप कटरा निवासी मुजफ्फरपुर जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह जी से सुनिए, वे क्या कहते हैं चामुंडा मंदिर के बारे में। मां चामुंडा पिंडी रूप अवस्थित हैं। मां चामुंडा का जो स्थान है वह अनेक ऐतिहासिक धार्मिक पुस्तकों में इनकी चर्चा है कि लक्ष्मणा नदी के किनारे संगम स्थल पर मां चामुंडा का मंदिर है। और आज लक्ष्मणा तो वहाँ आई हैं, जो उत्तर तरफ से आई हैं, और पश्चिम तरफ से बागमती आई हैं, वो संगम स्थल भी है। और संगम स्थल के किनारे मां चामुंडा का यह ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को मां चामुंडा में आस्था रखने वाले बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं। गांव के लोग सुबह शाम आरती में शरीक होते हैं। दूर दूर से आने वाले लोग अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वहाँ पर हाथ जोड़े श्रद्धा से सिर झुकाकर अपने और अपने परिवार के कल्याण के कामना से वहाँ आते हैं। और हमारी अटूट आस्था मां चामुंडा में है और माता के आशीर्वाद से सभी आने वालों की जो स्वच्छ मनोरथ है, मनोकामना है, वह पूर्ण होती है। जय मां चामुंडे। जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कटरा की यात्रा की थी। चंद्रशेखर हेलीकॉप्टर से कटरागढ़ पहुंचे थे और उन्होंने मां चामुंडा के दर्शन किए थे, पूजा अर्चना की थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी मां चामुंडा के दर्शन कर चुके हैं, वहां पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। ऐसी किंवदंती है कि और स्थानीय श्रद्धालु बताते हैं कि मां चामुंडा जनक राजवंश की कुल देवी थीं। बागमती और लखनदेई नदियों के संगम पर 85 एकड़ में फैले कटरागढ़ का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व रहा है, आध्यात्मिक महत्व रहा है। कहा जाता है कि आदि काल में कटरागढ़ पर शीरध्वज के भाई कुशध्वज की राजधानी थी। राजा कुशध्वज की राजधानी बताई जाती है कटरागढ़। कोई लिखित प्रमाणिक
पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनश्रुति है, लोगों का कहना है कि कटरागढ़ के राजा ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों आत्महत्या कर ली थी, मैं बताता हूँ। एक बाहरी आक्रमणकर्ता ने गढ़ पर हमला बोला था और राजा उस हमलावर से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना लेकर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने आंगन में तुलसी का एक पौधा दिखाते हुए अपनी रानी से बताया कि जब ये पौधा मुरझा जाए तो आप समझेंगी कि मैं जीवित नहीं रहा, और जब तक ये पौधा हरा भरा रहेगा आप समझिएगा कि युद्ध के मैदान में मैं दुश्मन से लड़ रहा हूँ, लोहा ले रहा हूँ। राजा अपनी सेना के साथ प्रस्थान कर गए। इसकी भनक किसी तरह से मंत्री को लग गई और मंत्री ने राजा के साथ धोखा किया, दगाबाजी की। जो हमलावर था, जो दूसरे प्रदेश का राजा हमला करने आ रहा था, मंत्री उससे मिला हुआ था। रानी को धोखा देने के लिए, राजा को धोखा देने के लिए मंत्री ने एक चाल चली। मंत्री ने चुपके से अपने साजिशकर्ताओं की मदद से वो जो तुलसी का पौधा था उसकी जड़ों को क्षतिग्रस्त करा डाला और तुलसी का पौधा मुरझा गया। जब रानी की नज़र गई कि तुलसी का पौधा मुरझा गया है तो रानी समझ बैठी कि अब राजा जीवित नहीं रहे, और फिर उसके बाद की स्थिति की कल्पना करते हुए रानी घबरा गई। रानी सोचने लगी कि जिस हमलावर ने राजा को पराजित किया है, राजा मारे गए हैं, वह हमलावर कटरागढ़ पर आकर फिर रानी को अपने कब्जे में कर लेगा, रानी को अपने साथ ले जा सकता है। ऐसी अपमानजनक, लज्जाजनक स्थिति से बचने के लिए महारानी ने खुद को जौहर की ज्वाला में झोंक दिया था। रानी ने अग्नि की समाधि ले ली थी और इस तरह से रानी जलकर मर गई थी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल राजा मारे नहीं गए थे, राजा ने हमलावर को मार डाला था। राजा की युद्ध में विजय हुई थी और विजय के बाद जब राजा कटरागढ़ पर लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, दासियों के चेहरे लटके हुए हैं। पूछताछ करने पर राजा को पूरी घटना की जानकारी मिली और जब राजा को यह पता चला कि रानी जीवित नहीं रही, रानी ने आत्महत्या कर ली है, तो राजा सदमे में आ गए और राजा ने भी आत्महत्या कर ली और इस तरह से कटरागढ़ के राज परिवार का पतन हो गया। ये किंवदंती है, ये जनश्रुति है, लेकिन इतनी सच्चाई है कि मुजफ्फरपुर सहित आसपास के दरभंगा जिले के श्रद्धालु, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले के श्रद्धालु सालों भर कटरागढ़ पर पहुंचते हैं, मां चामुंडा देवी के दरबार में दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यह भी कहा जाता है कि चंडमुंड नाम के असुरों की हत्या यहीं पर हुई थी और इसीलिए वहां चामुंडा मंदिर की स्थापना की गई थी। हर साल दशहरा के अवसर पर चामुंडा स्थान पर मेला लगता है। हजारों हजार दर्शक पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं, दर्शन करने पहुंचते हैं। तो इस बार चर्चा है कि देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शारदीय नवरात्र में कटरा पहुंच रहे हैं। वे मां चामुंडा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अगर मेरी सूचना सही है और इसकी प्रशासनिक तैयारी कर ली जाती है, अधिकृत रूप से घोषणा हो जाती है, तो मेरी जानकारी के अनुसार आगामी 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार आएंगे। वे पटना से विशेष हेलीकॉप्टर से कटरागढ़ पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति करीब आधे घंटे तक कटरा मंदिर परिसर में रहेंगे और उसके बाद फिर वे पटना के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दर्शकों से अनुरोध है कि मेरे साथ आप भी इंतज़ार कीजिए। यह बहुत खुशी का पल होगा जब शारदीय नवरात्र के मौके पर देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुजफ्फरपुर आएंगे। मुजफ्फरपुर के लोगों से उनका आत्मीय रिश्ता रहा है। मुजफ्फरपुर में मेरी तरह बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बताएंगे कि वे पहले सीपी राधाकृष्णन साहब से मिल चुके हैं। मेरी भी मुलाकात हो चुकी है। मैं जब दिल्ली जाता था क्रांति प्रकाश जी के साथ, सांसद सीपी राधाकृष्णन जी के आवास पर जाने का मौका मिला था। बहुत ही विनम्र, सरल और सहज स्वभाव के हैं। उन दिनों वे कोयम्बटूर से सांसद हुआ करते थे। हालांकि मैं उन दिनों नहीं जानता था कि सीपी राधाकृष्णन आगे चलकर देश के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। इसलिए जब सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति चुने गए
तो मेरी तरह मुजफ्फरपुर के बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुनकर अच्छा लगा, खुशी हुई। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को ताकत दीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी खबरें लेकर आपके सामने आता रहूं। नमस्कार।